प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आव्यूह में सखंडज तथा इनवर्स निकालना सिखाया था। आज इस वीडियो में आव्यूह द्वारा रेखीय युगपत समीकरणों का हल करना सीखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में निश्चित ही प्रश्न से एक आता है। परीक्षा में या तो किसी दिए गए वर्ग आव्यूह का इनवर्स निकालने को दे देगा या फिर युगपत रैखिक समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करने को देगा। इसलिए इसको निश्चित ही तैयार करना है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन है कि इन समीकरणों का आव्यूह विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। इनको अभी हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिए गए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखने पर a एक आव्यूह है, x भी एक आव्यूह है और b भी एक आव्यूह है। तो ये कौन सा आव्यूह है? तीनों समीकरणों से x y z के गुणांकों से निर्मित आव्यूह a है। x चरों से बना हुआ आव्यूह है और b तीनों समीकरणों में दाएं पक्ष में जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं से निर्मित आव्यूह है। तो आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले इनको हम ax बराबर b के रूप में लिखते हैं। अब x बराबर b बटे में a कर देंगे तो यहां पर दो स्थितियां आएंगी। इसको हम ऐसे लिख देंगे, या तो लिख दें a इनवर्स इंटू b और या फिर b गुणे में a इनवर्स। अब चूंकि a इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है और b भी एक मैट्रिक्स है और दोनों का गुणन है, तो दोनों में जो पॉसिबल होगा उसी को लिया जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, a 3x3 का मैट्रिक्स है और x 3x1 का, b यहां 3x1 का है। तो a का क्रम 3x3, b का क्रम 3x1 और x का क्रम भी 3x1 है। तो अगर a 3x3 का है तो a इनवर्स भी 3x3 का होगा। तो अगर a इनवर्स में हम b का मल्टीप्लाई करेंगे तो संभव होगा कि नहीं, देखना है। a इनवर्स 3x3 का है और b दिया हुआ है 3x1 का, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर, इसलिए गुणनफल संभव है। परंतु अगर यही b गुणे में a इनवर्स रहता तो इसका हो जाता क्रम 3 गुणे में 1 और इसका क्रम हो जाता 3 गुणे में 3। इसका स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर नहीं है, इसलिए गुणनफल संभव नहीं होगा। तो जब हम इस समीकरण को इस रूप में लिखेंगे ax बराबर b, तो x बराबर हो जाएगा b बटे में a, तो ये लिखा जाएगा a इनवर्स b। याद ध्यान दीजिए, तीनों समीकरणों को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखने पर ax बराबर b हुआ। इसको हम इस प्रकार लिख देंगे। अब ये इधर डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा x y z इक्वल टू, ये डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाके इनवर्स होगा। तो 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 1। देखिए, सावधानी हटने की दुर्घटना होगी। प्रश्न बहुत आसान होता है लेकिन गलती की बहुत संभावना होती है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटा, अंक इधर उधर हो गया, चिन्ह बदल गया तो प्रश्न 0 नंबर देगा। इसलिए बड़ी सावधानी से करना है। बहुत इजी है और ये आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 2 1, यहां इनवर्स होगा
ये एक्स वाई जेड इक्वल टू, इसको लिख देंगे हम ए इनवर्स इंटू 6 2 1, समीकरण 4 बना दे रहे हैं। अब इसमें ए इनवर्स लिखा गया, ए कितना को लिखा गया, तो जहां ए बराबर 1 1 1 1 माइनस 1 1 और 2 1 माइनस 1। अब गौर करिएगा बेटा, युगपत रैखिक समीकरणों को आव्यूह से हल करना है, तो यहां तक तो आप सारे सवालों करते आएंगे। और अब हमें आव्यूह ए मिल गया, तो अगर इसका इनवर्स निकाल लेंगे और इनवर्स को यहां रख देंगे, रखकर जब इन दोनों आव्यूहों का गुणा कर देंगे तो एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। वही हमें करना है। समीकरणों का हल करने का मतलब अज्ञात राशियों का मान निकालना। कॉपी पर नोट करते चलेंगे तभी पूरा होगा, क्योंकि क्वेश्चन लंबा होगा, कई बार मुझे इसे मिटाना होगा। अब आगे देखिए, ये आव्यूह ए है 1 1 1 1 माइनस 1 1 और 2 1 माइनस 1। बताया था मैंने इनवर्स निकालने के लिए कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ए। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे, इसके बाद डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे, उसका इनवर्स निकल जाएगा। तो इनवर्स निकलेगा तभी जब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे, इसका प्रसार कर देते हैं किसी पंक्ति या स्तंभ के थ्रू। हम पहले पंक्ति को लेते हैं, 1 लेंगे, इस स्तंभ और पंक्ति को ढक लेंगे, तिरछा गुणा कराते हैं, पीछे सिखाया भी था मैंने। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस 1, फिर माइनस 1 लेंगे, प्लस के बाद माइनस होता है, यहाँ से जाने वाले स्तंभ पंक्ति को ढकेंगे। 1 का माइनस 1 में थोड़ा सा और इसको सुधार के करिए, सरलता से कर लेंगे, गलती का चांस कम रहेगा। पहले पंक्ति से विस्तार कर रहे हैं, सारे सवाल में एक ही काम करिएगा। ये 1 लेंगे और यहां से जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे तो बचेगा माइनस 1 1 1 माइनस 1। अगले में प्लस के बाद माइनस होता है तो माइनस 1 लेंगे और यहां से जाने वाले पंक्ति स्तंभ को निकाल देंगे तो 1 1 2 माइनस 1 और फिर प्लस 1, इसे ढकेंगे तो 1 माइनस 1 2 1। तो ये 1 1 माइनस 1 होगा, तिरछा गुणा करते हैं इसे, फिर इधर से गुणा करते हैं। ये माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस, ये 1 का 1 में गुणा होगा 1 है, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये 0, बैठ जाओ तो शांति से बैठ जाओ, और ये हो जाएगा प्लस 3 प्लस 3, ये आया 6। ध्यान दीजिएगा, चूंकि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स संभव है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम सहगुणनखंड निकालेंगे। आव्यूह ए के अवयवों का सहगुणनखंड लिखने पर, सारे क्वेश्चन को एकदम ऐसे ही करेंगे आप सभी लोग। ये A11 पहले पंक्ति के पहले एलिमेंट का सहगुणनखंड, तो यहां से होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को निकाल देंगे तो बचेगा -1 1
1 माइनस 1, इसको हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। A12 तो चिन्ह होता है प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो अगले स्टेप में इसे ढक देंगे। 1 1 2 माइनस 1 सॉल्व कर लेंगे इसको आप। माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 3। A13 प्लस माइनस प्लस आएगा, इस स्तंभ और पंक्ति को निकालेंगे तो 1 माइनस 1 2 1 होगा, तिरछा गुणा कर लोगे तो 1 माइनस ये माइनस 2 कुल मिलाकर हो जाएगा 3। A21 दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट, इसे घट लो, ये माइनस में आएगा। 1 1 1 माइनस 1 और दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट माइनस प्लस हो जाएगा ये, इसे ढकेंगे। 1 1 2 माइनस 1 कुल मिलाकर माइनस 1, तिरछा गुणा करो ऐसे और ऋण 2। A23 कर लेंगे, दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट माइनस में आएगा आपकी, इसे ढक लेंगे। 1 1 2 1 1 माइनस 2 ये 1 आ जाएगा। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, आप उतारते चलेंगे। A31 प्लस में होगा, इसे ढक लेंगे। 1 1 माइनस 1 1 इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1 का मतलब 2 हो जाएगा। A32 का होगा माइनस, इसे ढको। 1 1 1 1 1 माइनस 1 होगा 0। और A33 का मान निकालते हैं। 1 1 1 माइनस 1 इसलिए सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह जीरो 3 3 यहां से क्रम से बनाते जाएंगे। 2 माइनस 3 1 और 2 0 माइनस 2। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो निकल जाएगा एडजॉइंट। तो इसलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज माने पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। बात समझ रहे हो? तो देखो ये 0 3 3 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2। समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान लगाओ। अब एडजॉइंट निकल गया तो इनवर्स निकाल लेते हैं। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अभी पीछे आप कॉपी में देखिए, डिटर्मिनेंट ए का मान निकलवाया था अभी हमने। डिटर्मिनेंट ए का मान 6 आया था तो ये 1/6 कर देंगे। और एडजॉइंट ए का मान अभी आप निकाले हो 0 2 2 3 माइनस 3 0 एंड 3 1 माइनस 2। ये हुआ ए इनवर्स। अभी हम समीकरण 4 बनाए थे,
अब A इनवर्स का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 बनाया था हमने एक्स वाई जेड इक्वल टू A इनवर्स गुणे B। तो A इनवर्स का मान यहां 1/6 है, ये 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2 इंटू 6 2 1। यहां ध्यान दो बेटा, एक्स वाई जेड 1/6, यहां दो आव्यूह हैं, ये 3x3 का, ये 3x1 का गुणनफल संभव होगा। तो इसका पहले गुणा कर लेते हैं। गुणा करने का तरीका मैंने बताया था, इसका पंक्ति इसका स्तंभ लेंगे और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुणा करके जोड़ेंगे। तो पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट का गुणा, तो 0 गुणे में 6 धन 2 गुणे में 2 और धन 2 गुणे में 1। फिर दूसरी पंक्ति लेंगे तो 3 गुणे में 6 धन ऋण 3 गुणे में 2 धन 0 गुणे में 1। और तीसरी पंक्ति तो 3 गुणे में 6 धन 1 गुणे में 2 और धन ऋण 2 गुणे में 1। अभी ध्यान दीजिए, या एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/6, ये यहां से हो जाएगा 0 धन 4 धन 2 6 आ जाएगा और 6 3 18 ऋण 6 तो 12 आएगा और 6 3 18 हो जाएगा। यहां से 6 से कर देंगे बेटा इसमें डिवाइड, तो ये एक्स वाई जेड इक्वल टू 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा। अब चूंकि ये दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे, इसलिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। यही इसका आंसर होगा। इस प्रश्न पर आधारित अन्य प्रश्नों को आप अपने बुक में देख के करेंगे। एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए अभ्यास करिए, नहीं आएगा तो फिर एक बार मैं रिपीट कर दूंगा।